तो मैं शुभम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जीएस बाई शुभ समय। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले एक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। ठीक, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। आज दिनांक 1/8/2025 को आयोग की बैठक संख्या 33 में आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आगामी परीक्षाओं के संबंध में निम्नवत निर्णय लिए गए हैं। बहुत बार बार पीजीटी और टीजीटी की लिखित परीक्षा को बार बार कैंसिल किया जा रहा था। उसकी दोबारा से डेट आई है 15 और 16 अक्टूबर 2025। इसी के साथ साथ टीजीटी की परीक्षा है 18 और 19 दिसंबर 2025। ये तो हो गई दो पुरानी बातें। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थियों का इंतज़ार था कि कब आखिरकार उत्तर प्रदेश में टेट की परीक्षा होगी, यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन कब कराया जाएगा। अंततः उसकी पहली बार डेट निकाली गई है। 2021 के बाद से टेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ था और अंततः 2022 में उस परीक्षा का आयोजन हुआ था, कैंसिल होने के बाद दोबारा हुई थी। और अब 2025 में पहली बार 2026 की डेट दी गई है, 29 और 30 जनवरी 2026। अब क्यों ये इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है, क्यों ये इम्पोर्टेंट डेट है? पहली बात तो एक चीज़ ध्यान में ये रखते हैं कि अभी कल शिक्षा मंत्री का एक बयान था। शिक्षा मंत्री जो हमारे संदीप सिंह हैं, संदीप सिंह का बयान था कि जो भी पेयरिंग हो रही है स्कूल की, वो 1 किलोमीटर से कम दूरी वाले स्कूलों की ही होगी, तभी वो आपस में पेयर होंगे। ठीक, और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका बड़े लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न था कि क्या होगा, पद समाप्त कर दिए जाएंगे या नहीं कर दिए जाएंगे, तो उन्होंने एक दूसरी चीज़ बोली कि पद समाप्त नहीं होंगे, कोई शिक्षक के पद समाप्त नहीं किए जाएंगे। ठीक, अब क्यों आवश्यक है? देखिए, नई टीचिंग वैकेंसी के लिए यूपी टेट होना ही तय है। अगर यूपी टेट नहीं होता तो नई टीचिंग वैकेंसी कभी आती ही नहीं। अब कितनी संभावना है? देखिए, अभी तक कोई संभावना नहीं थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए 2027 में यूपी चुनाव है और शिक्षक भर्ती एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि विद्यालय पेयरिंग का बहुत विरोध किया गया है, गांव-गांव में विरोध हो रहा है। तो शिक्षक भर्ती एक बड़ा मुद्दा हो गया है और पूरे प्रदेश में सबके सामने आ गया है। अभी तक केवल डीएलएड के छात्र प्रदर्शन करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, उसका कोई हल नहीं निकलता था। लेकिन इस समय सर्वथा उपयुक्त समय है भर्ती आ जाने का। अगर यूपी टेट ना होता तो भर्ती शायद नहीं आती, लेकिन यूपी टेट ना होता तो भर्ती ना आती। लेकिन अब यूपी टेट हो रहा है 29 और 30 जनवरी को, तो भर्ती आने के चांसेस लगभग मेरे हिसाब से 95% से ऊपर के भर्ती आने के चांसेस हैं। अब एक और सवाल उठता है, भर्ती आएगी तो कब आएगी? देखिए, 29 और 30 जनवरी को आपका यूपी टेट है। मेरे हिसाब से यूपी टेट के रिज़ल्ट के तुरंत बाद भर्ती आएगी, चाहे वो भले ही 10,000 आए, 15,000 आए, वो मैं संख्या पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन भर्ती 95% तो मैं कम ही बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से 99% भर्ती आएगी ही आएगी। भर्ती की संख्या कम हो सकती है, 10,000 टीचर वैकेंसी हो सकती है या 15,000 टीचर की वैकेंसी हो सकती है। उस संख्या पे मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन भर्ती आएगी। तो जो भी बच्चे जिन्होंने कहा यूपी डीएलएड है और जो बच्चे अभी भी डीएलएड कर रहे हैं, तो वो लगकर इस यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी करें। वैसे तो यूपी में सीटेट भी मान्य है,
लेकिन कई सालों के बाद यूपी टेट हो रहा है। तो जो पुराने बच्चे हैं जिनको कभी भर्ती देखने को नहीं मिली, जैसे कि 2017 बैच के बाद के सभी बच्चे, ठीक है, तो उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर है, सुनहरा मौका है, सुनहरा मौका है। अपनी अच्छी तैयारी करें, अच्छे नंबरों से टेट में पास हों, अच्छे नंबरों से टेट में पास हों, ताकि शिक्षक भर्ती में बैठ पाएँ। और एक बार फिर मैं अपनी बात को यही बताऊंगा कि यूपी टेट अगर होगा, जो कि तय हो गया है, तो शिक्षक भर्ती आएगी, तो शिक्षक भर्ती आएगी। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं समझ सकता हूँ कि मैं एक छोटा